आज गौर जयंती है, क्लियर है, काफी बड़ी शख्सियत है। मैं कुछ लर्निंग आपको सिखा रहा हूँ, जैसे आज सुबह का एक घटनाक्रम मैं आपको 1 to 1 बता रहा हूँ। मेरा ये रहता है कि मैं आज के दिन जरूर 3 बत्ती तक जाता हूँ, कोशिश करता हूँ यूनिवर्सिटी अगर पहुंच जाऊँ तो अच्छी बात है। गौर जयंती पर 3 बत्ती पर जो गौर मूर्ति लगी वहां पर जरूर जाऊँ। मेरे बैग में काफी सारे पेपर थे और रजिस्टर थे, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से जाओ तो पूरी कायनात लोगों को मिलाने में लग जाती है। ये ध्रुव सत्य बात है, क्लियर है। बस आपका प्यार ट्रू होना चाहिए, नौकरी के प्रति हो, किसी के भी प्रति अगर सही है तो फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जा रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि यार कभी मैं ऊपर पहुंच जा पाऊंगा, क्योंकि आज सामान्य जो इसके पहले निकल गई उससे बहुत ज्यादा भीड़ थी। इतना भीड़ मैंने अभी देखा नहीं कभी इतने टाइम, सुबह टाइम। मैं ऐसे गया, मेरे पास 3 मिनट थे। अच्छा, मुझे ये भी पता था कि गौर बप्पा है, मेरे को काफी फील होते, तो गुस्सा और होंगे कि क्लास छोड़ के तो हुआ दर्शन करने हैं। मैं घड़ी देख रहा था, 3-4 मिनट मेरे पास थे। मैंने कहा चलो ट्राई मारा है, तो मैं ट्राई करने गया तो मैंने जूते उतारे। मुझे आशा ही नहीं थी कि मैं कभी ऊपर जा पाऊंगा। अच्छा, मेरे को मन में बहुत सपना आ गया था, मेरे को लग रहा था पहली बार ऐसा स्ट्रक्चर है। इस बार आप जब देखोगे कि मूर्ति के पास आप जा सकते हो, नहीं तो पहले क्या होता था, लोहे का स्ट्रक्चर बनता था, जितने सालों से मैं गया हूं। इस बार आप अगर देखोगे तो मंच तक जा सकता है व्यक्ति, मतलब शिवराज जहां बैठेंगे वहां पर ऐसा फील होगा कि वो कुर्सी भी, मतलब वो मूर्ति वहीं पर है, मंच पे मूर्ति कर दी गई है, इतना प्यारा डेकोरेशन। तो मैं फोटो के सेशन के चक्कर में था, प्लस मुझे लग रहा था माला चढ़ाने वगैरह मिल जाए। तो देखो कैसे क्या होता है, मैंने प्रयास किया, मैंने कहा 3 मिनट का समय, मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। मैं गया और वहां पर मैं जब खड़ा था तो एक लड़का है ललित करके, उसने जोर से रिकॉल किया। देखो आप कैसा कहते ना, उन्होंने कहा ये हमारे सर हैं, इनको दर्शन कर लेने दो। सारी जो लाइन थी वो सारी रुक गई और मुझे जगह दे दी गई। प्लस मैंने कहा ललित फोटो खिंचवा दो यार। तो ललित ने, मतलब ऐसा नहीं था कि ललित वहां पे कोई इंचार्ज था, बस एक इंट्रो टाइप का हो गया कि जी साइंस के सर है। तो जैसे कोई इंट्रो दूसरा देता है ना तो आपका पौधा बढ़ जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से आप ये समझने की कोशिश करो कि हमें वहां पर माला चढ़ाना मिलना ही था। तब जबकि हमारे पास टाइम, हम 180 सेकंड के बाद जाने वाले थे, हमने कहा तो मिलना ही नहीं, दूर से दर्शन कर लेते हो। बाकायदा बिल्कुल पास गए, फोटो भी मैं शेयर करूंगा, और बढ़िया तरीके से माला चढ़ाई और बढ़िया तरीके से फोटो। और बिल्कुल कोई आया नहीं उतने दौरान, क्योंकि भीड़ बहुत थी, सारे लोग दूर हो गए कि कोई सर आए। ठीक है, छायांश का नाम उन्होंने बताया कि छायांश खोजिए। आप लोगों को पता नहीं होगा, कहीं मुझे तो नहीं लगता इतने एजेड लोग छायांश जानते होंगे। वो सारे खड़े हो गए और बिल्कुल हाँ हाँ सर आप करो, बहुत एजेड लोग। दिस इज वॉट प्रकृति है, प्रकृति है, आपको वो मिलाती है। ये प्रकृति का करिश्मा हो सकता है। मैं 3 मिनट के बाद वापस आ जाता, क्योंकि मैं वही तो टीचर हूं जो कहता हूं मंदिर मत जाओ, कोचिंग छोड़ के। मैं कैसे कोचिंग छोड़ के वहां पर माला चढ़ाने लगता। और उतनी बड़ी लाइन। लर्निंग ये है कि आप किसी ना किसी को जरूर पढ़ो, बहुत ही प्यारी शख्सियत है। आप कल्पना करके देखो, इनकी बीवी जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा। कई बार मैं बीवी की इसलिए बता रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करो कि जिनकी बीवी फॉरेन हो, ड्रिंक भी करती थी, इन्हीं के कारण लड़का भी ड्रिंकर निकला, इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया लड़की के लिए। ये सब जब आप पढ़ोगे तो ऑन कैमरा भी बोल पाओगे। तो कल्पना करके देख सकते हो कि व्यक्ति कितना अकेला होगा। मम्मी पापा तो थे ही नहीं, पापा ने परवरिश नहीं की, मम्मी से परवरिश मिली इनको। मम्मी भी शांत हो गई। छोटी बहन को सबसे ज्यादा लाइक करते थे, छोटी बहन मिली नहीं, हैजा के कारण वो शांत हो गई। तो कई बार जब आप दुखी होते हो तो आप ये सोच लेकर कि अपने पास तो बहुत सारे लोग। डॉक्टर गौर के साथ तो कोई नहीं था, पत्नी वो नहीं, केवल लड़कियों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है, लड़कों को सिखा ही नहीं पाए कुछ। उस समय 20 लाख रुपए की बिल्डिंग बनवाई, 2 करोड़ रुपए दान करना। कई बार हमें क्लिक नहीं हो सकता 2 करोड़ रुपए कैसे कमाते थे। तो डॉक्टर गौर की उस समय जब एक केस सुनते थे, इतने बड़े लॉयर थे, तो 1000 रुपए लेते थे, और एक दिन की पैरवी करने अगर चलेगा तो 3000 रुपए लेते थे। केस कौन से आते थे? जिस समय गौर थे उस समय अंग्रेज जाने वाले थे, तो अंग्रेज जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, जमींदार, तो जमींदार उनको केस देते थे। इस करोड़ से करोड़ों की संपत्ति है। कई बार ये समझ में नहीं आता हमें कि 2 करोड़ की संपत्ति कैसे इकट्ठी कैसे हो गई। तब जबकि ये 19 साल की उम्र में अपना गोल्ड मेडल जीत करके, उस समय गोल्ड ही मिलता था, पहले गोल्ड मेडल का मतलब गोल्ड ही होता था, अब वो कुछ भी हो गया। तो गोल्ड मेडल जीत करके, बेच करके
और विदेश गए, और विदेश से आए कैसे थे? 300 किताबें बेच कर विदेश से आए थे, पैसे नहीं थे। तो लर्निंग यही है कि जब आप ये सोचते हो फलाना हो गया ठिकाना हो गया, तो आप सबसे पहली बात तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पढ़ो, किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ो, किसी की भी, या नहीं पढ़ पा रहे रामायण के 2 चौपाई करो, आपकी तार्किकता बढ़ जाएगी, आपका एक दृष्टिकोण। कई बार हमें लगता है हमारा तो पेपर है, हम रामायण पढ़ेंगे समय बर्बाद होगा, नहीं होता है। वही बिल्कुल एक तरह से सीरियल की तरह रिफ्रेशमेंट का काम करेगा, बस आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते जाओ। क्लियर है? जैसे आज मैं हूं, मैं चाहता, देखो मेरे प्यार में कुछ खुददारी होती तो मैं कहती था टॉप 50 स्टूडेंट को फ्री, बाकी सबसे पैसे ले लेता। लेकिन आज जितना बच्चा आएगा, मैंने भले ही कहा था कि नाम लिखवा दो, ये करो, कोई भी बच्चे को पेपर, इतना पेपर निकाल के लाया हूं। और आज का पेपर रोज तो एक ही मिलता था, आज 2 पन्ने मिलेंगे आपको। 10 सब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये आपके प्यार में ईमानदारी होना चाहिए, ये पढ़ाई में भी होना चाहिए और आपके व्यक्तित्व में भी होना चाहिए। घटियापन नहीं, बीच में ये नहीं कि हम कुछ और सोच रहे हैं। बिल्कुल ईमानदार जब आप रहोगे तो इसी तरह से जो दर्शन मुझे मिले हैं, और बिल्कुल वीआईपी फील आ रहा है मेरे को, अभी आप फोटो शेयर करूंगा आपको समझ आ जाएगा। इनफैक्ट एक अंकल तो मेरे साथ ऐसे करते, सर एक आपके साथ खिंचवा रहे, मतलब व्हाट इज दिस, क्यों? क्योंकि वो मुझे फील होते हैं, और डॉक्टर को और मुझे ऐसे फील होते हैं, मुझे दिखते हैं। मैं कई घंटों तक समाधि में बैठा हूं, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं वहीं पे पत्रकारिता करना कितनी बड़ी बात है। जो प्रोफेसर मेरे को पढ़ाते हैं उन्हीं की कुलपति के सामने जब मैं बैठा रहता था तो भानु दुबे नाम चलाता था, मेरी सारी खबरें भानु दुबे के नाम से चलती थी, नाम मेरा कुछ और था। तो मैं चश्मा उतार लेता था, ऐसा बैठ जाता था, पहचानने लगे जी तो हमारे साथ है और ये तो स्टूडेंट है। तो उसी यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता करना, उसी में अंडर ऑफिसर बनना, उसी में कल्चरल के साथ ड्रामा माइंड ये सारी करके उसमें टॉप बन रहा हूं मैं, अंडर ऑफिसर रहा हूं। सिटी के किसी लड़के को रैंक लगाने का अधिकार ही नहीं था, हॉस्टल के लड़के लगाते थे। ये सब प्यार का नतीजा है। जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ रहोगे, फील करोगे, तो वो भी आपके प्रति रहेगा। और डॉक्टर गौर हैं, क्योंकि डॉक्टर गौर वो व्यक्ति हैं जिसने मरने के कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमें यहाँ पर दाह संस्कार करना, वही दाह संस्कार किया गया। उन्होंने डेट नेता की पोजीशन बताई थी। व्हाट इज दिस? कलेक्टर से कहा था उन्होंने कुछ दिन पहले कि हमें यही यूनिवर्सिटी में जहां पर है ना, वही दाह संस्कार हुआ है उनका। जमीन तक बता गए थे कि हमें कहां करना। ऐसे सारे महापुरुष हैं। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में आप गांधी को जिंदा देखते हो, दिस इज अ रियलिटी ऑफ एनी। अगर आप किसी भी को भी आप जीवनी पढ़ोगे, आपको वो व्यक्ति फील होगा, वो मदद करेगा। डॉक्टर गौर ने, मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति पत्रकारिता भी कर ले, अच्छा खासा दैनिक भास्कर आचरण में ऐसी तरह की पत्रकारिता कर ले, वहीं पढ़े, उन्हीं के खिलाफ खबरें लिखे, कुलपति के बगल में सामने बैठे और अपने प्रोफेसर से डरे। आपको जादू लगेगा सब कुछ। अंडर ऑफिसर एनसीसी का सब चीजें जादू है, लेकिन सब किया है। आप मेरे घर पर आओगे, मैं दिखाऊंगा आपको टॉप 1। सारी मुंबई गए, हम जहां भी गए टॉप 1 में आए। ड्रामा वगैरह कल्चरल एक्टिविटी में काफी एक्टिव रहे। आप जिसको मानोगे वो है, वो फील होगा, वो आपकी मदद करेगा। लास्ट, सबको नहीं मानो। जो त्योहार आ गया सो उनकी छुट्टी, बा जयंती आ गई सो उनकी छुट्टी, उनके मंदिर चले गए, उनके मंदिर चले गए, उनके मंदिर चले गए, सुबह भगवान ही कंफ्यूज रहे। किसी को मानो, दिल से मानो। गौर जयंती हर साल मनती थी, इस बार मैं बहुत टेंशन था, मैं लास्ट बोल रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं, क्योंकि हम लोग हंसी मजाक करते हैं, कल्चरल करते हैं, ड्रामा डांस, आज के दिन सब होता है। मैंने कहा भाई पेपर ऐसे आ गए, मैं क्या करूंगा। अब देखो मैंने टेस्ट किया, फिर कल परसों तो मुझे, मैं जब टाइप कर रहा था कल सुबह ही मुझे क्लिक हुआ कि साला जिस दिन टेस्ट है उसी दिन तो गौर जयंती है, तो क्यों ना फ्री कर दी जाए। जब आपको ऐसे आइडिया आते तो अपने आप कृतज्ञ होते जाते हो, क्योंकि हर बार बहुत धांसू तरीके से बनते भाई साहब। गाना चल रहे हैं, यहाँ पर डांस हो रहा है, अंताक्षरी चल रही है, मतलब 12-1-2 बजे तक जाते हैं, जो उनको पता है कि इस तरह से मनाई जाती है। मतलब बर्थडे के बाद दूसरा त्योहार यही मनाते हैं। बढ़िया तरीके से टेस्ट हो, काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा आपका। क्लियर है? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, आप जितनी बेईमानी कर सकते खूब करो। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं।